ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके सभी एक साथ में और बोलिएगा, आप भी बोलो कि भज मन नारायण नारायण, बोलो नारायण। पीछे वाले पक्के रावण के खानदान के बैठे, इसीलिए नहीं बोल रहे कि भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण भगवान की। अगर भगवान का नाम लेती रहोगी तो कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो कि आप फ्री टाइम हो या काम करती हो, बस भगवान का नाम लेती रहो, फिर कोई टेंशन नहीं है। आप फिर पूजा करो या मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्योंकि सतयुग में उद्धार कब होता था? सतयुग में हजारों वर्षों तक आसन लगा के तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं उद्धार होता था। त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता, हवन करता, तब उद्धार होता था। द्वापर में पूजा करने से उद्धार होता था। और कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमेरे नर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा। अगर नाम लेती रहोगी तो ना हवन करने की आवश्यकता है, ना पूजा करने की आवश्यकता है, ना तपस्या करने की, केवल नाम लेती रहो। अगर आपको समय ना मिले तो हम ये नहीं कहते कि पूजा मत करो, और हम ये भी नहीं कहते कि हवन मत करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपको हवन करने का समय ना मिले, पूजा करने का समय ना मिले, भगवान का भजन करने का समय ना मिले, तो केवल नाम लेती रहो, काम करते जाओ, नाम लेती जाओ, बस उद्धार हो गया। ऐसा ना हो, कुछ माताओं को, बहनों को मैंने देखा है, अगर गली से गुजरती हुई भी जाएंगी ना, तो भगवान का नाम लेना तो भाड़ में गया, गाने गाती हुई जाती हैं। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल, ये गाने गाती हुई जाती हैं। भगवान का भजन करो, मुंह उतना ही चलना है ना, भगवान का नाम लो, क्योंकि ये मन चंचल है, मन पापी है। एक बार क्या हुआ, एक राजा के महलों में एक बकरा रहता था। बकरा
राजा ने कहा भैया ऐलान किया कि जो भी हमारे इस बकरे को झिका के लाएगा हम उसे आधा राज्य पाटदान कर देंगे। अब आधे राज्य का लालच आ गया, बोले भैया हम लाएंगे, एक एक करके सब तैयार हो गए। महाराज ने कहा बोले सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन जिसने भी नहीं झिका पाया उसको जेल में बंद कर देंगे। बोले ठीक है, तैयार हो गए। पहले दिन पहला मंत्री लेके गया, बकरे को जंगल में लेके गया, सुबह से लेके शाम तक इतनी घास खिलाई कि उसका इतना पेट निकल आता है। और जब पेट निकल आया घास खाना छोड़ दिया। शाम को दरबार में बकरे को पेश किया, महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। हाँ, राजा ने जैसी थोड़ी सी घास सामने डाली, बकरे ने तुरंत उसमें मुंह मार दिया। बकरे की आदत है मुंह मारने की भैया, कितना भी आप उसको खिलाना, लेकिन मुंह मारने की आदत नहीं जाएगी। राजा ने उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया। बारी बारी से सबने यही किया, सबके साथ ऐसा ही होता गया। एक दिन एक संत जी आए, संत जी ने आकर के कहा महाराज हम आपके बकरे को झिका के लाएंगे। ये बात कही तो उसी समय संत जी बकरे को लेकर के गए जंगल में, थोड़ी बहुत घास खिलाई और थोड़ी बहुत घास खिलाने के बाद में जैसे ही वो बकरा घास खाता था तो संत जी के पास में एक लाठी थी। जैसे ही बकरा घास खाता तो संत जी उसके मुंह में खींच के लाठी मारते। बकरा खड़ा हो गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर घास खाने के लिए आगे मुंह बढ़ाया तो संत जी ने फिर उसके मुंह में लाठी दी। माने जब जब वो बकरा घास खाता था तब तब संत जी उसके मुंह में लाठी मारते। तो बकरा समझ गया कि मैं जब घास खाता हूं तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है, तो उसने घास खाना ही छोड़ दिया। अब संत जी शाम हुई तो बकरे को राजा के दरबार में पेश करते हैं। बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। राजा ने कहा आज तो इसका पेट भी पिचका हुआ है। बोले कोई बात नहीं। राजा ने जैसी थोड़ी सी घास डाली, अब संत जी लाठी लेके तैयार खड़े हैं बकरे के सामने, और बकरे ने देखा कि घास तो पड़ी है, फिर खाऊंगा तो फिर मेरे मुंह में लाठी पड़ेगी, इसलिए बकरा घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीठ करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा ये सब कैसे हुआ? संत जी ने कहा ये जब जब घास खाता था तब तब मैं इसके मुंह में लाठी मारता, ये समझ गया। इसलिए प्यारे हमारा मन क्या है? मन रूपी बकरा है, और मन रूपी बकरे में जब तक सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधर